कक्षा 12वीं विषय गणित प्रश्नावली 14 अध्याय रैखिक प्रोग्रामन। एक प्रकार के केक को 200 ग्राम आटा तथा 25 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है तथा दूसरी प्रकार के केक के लिए 100 ग्राम आटा तथा 50 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है। केकों की अधिकतम संख्या बताओ जो 5 किलोग्राम आटे तथा 1 किलोग्राम वसा से बन सकते हैं। यह मान लिया गया है कि केकों को बनाने के लिए अन्य पदार्थों की कमी नहीं रहेगी। तो इसके लिए सर्वप्रथम हम मान लेते हैं कि यहाँ हमने क्या कर लिया, माना प्रथम प्रकार के एक्स केक और द्वितीय प्रकार के वाई केक बनाए जाते हैं। ऐसी कंडीशन में यहाँ केक प्रथम प्रकार यहाँ द्वितीय प्रकार और कुल मात्रा। अब ध्यान से देखिए, प्रथम प्रकार के मान लो x, द्वितीय प्रकार के मान लो y। तो कंडीशन देखिए, आटा प्रथम प्रकार के केक के लिए 200 ग्राम आटे की आवश्यकता पड़ती है। द्वितीय प्रकार के केक को बनाने के लिए 100 ग्राम आटे की आवश्यकता पड़ती है और हमारे पास कुल आटे की मात्रा है 5 किलोग्राम, मतलब 5000 ग्राम। दूसरी आवश्यकता पड़ रही है इसमें वसा की। वसा के लिए भी ध्यान से देखो तो हमारे पास की जो कंडीशन है, इसमें 25 ग्राम पहले प्रकार के केक को बनाने के लिए वसा की आवश्यकता पड़ती है और द्वितीय प्रकार के केक को बनाने के लिए 50 ग्राम वसा की आवश्यकता पड़ती है और कुल हमारे पास वसा है 1 किलोग्राम, मतलब 1000 ग्राम। प्रश्नानुसार इसमें अधिकतमीकरण कैसे? प्रश्नानुसार इसमें अधिकतमीकरण z बराबरी से x धन y से होगा। मान लो x प्रकार के केक और y प्रकार के केक, द्वितीय प्रकार के y केक बनाए जाते, तो ऐसी कंडीशन में x प्लस y। अब हम जानते हैं कुछ भी हो इसमें जो अवरोध बनेगा वो क्या, कुछ भी हो x 0 से छोटा नहीं होगा, y भी 0 से छोटा नहीं होगा। दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है, x प्रकार के जब केक बनाएंगे तो 200 ग्राम आटा, y प्रकार के केक बनाएंगे तो 100 ग्राम आटा, और आटा हमारे पास कुल कितना है 5000। तो इससे जो असमीकरण बनेगा 200x धन 100y का कितना भी योग हो जाए, लेकिन ये योगफल किससे 5000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 100 का भाग आसानी से दे दे तो इससे एक आसान सा असमीकरण मिल जाएगी, 2x प्लस y लेस देन इक्वल टू 50। इसी प्रकार पुनः वसा 25 ग्राम एक्स प्रकार के केक के लिए
50 ग्राम y प्रकार के केक के लिए और कुल मात्रा 1000। इससे दूसरी असमीका बनेगी क्या, 25x धन 50y छोटा है बराबर किससे, 1000 से। 25 का हम भाग देते तो हमारे पास कंडीशन आएगी x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू क्या, 40। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, ये जो असमीकरण है, सर्वप्रथम इस असमीकरण को समीकरण में बदल के इनके सरल रेखा के आलेख खींचेंगे। सर्वप्रथम सरल रेखाओं किसके, 2x प्लस y इक्वल टू 50, 2x तथा x प्लस 2y इक्वल टू 40 का आलेख बनाते। सर्वप्रथम इनके हम क्या बनाएंगे, आलेख बनाते हैं। हम में से सब जानते हैं क्योंकि ये जीरो, क्योंकि ये लेस देन इक्वल टू 50, ये लेस देन इक्वल टू 40 है, तो जब हम जीरो रखेंगे तो इससे मूल बिंदु की ओर का ही हिस्सा इनको संतुष्ट करेगा। तो इनके आलेख आइए देखें, इस प्रकार का इसका आलेख बनता है। तो इस प्रकार के आलेख में हम जानते हैं कि पहली कंडीशन में, क्योंकि अब जो हमने अवरोध बनाए थे जिनको हम असमीकरण कहते, पहला क्या था, 2x प्लस y लेस देन इक्वल टू 50, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 40 और x बड़ा है बराबर 0 तथा y बड़ा है बराबर 0 से सुसंगत क्षेत्र ज्ञात कर, उससे अब हम छायांकित करेंगे। उसे क्या करने पर, छायांकित करने पर जो शीर्ष मिलेंगे वो क्रमशः, ध्यान दीजिए, क्योंकि ये किसी भी कंडीशन में इन रेखाओं से मूल बिंदु की ओर का हिस्सा ही इससे संतुष्ट होता है। ऐसी कंडीशन में यह जो क्षेत्र है जिसको कि हम लाइनिंग खींच रहे हैं, ये भाग इसमें आएगा, मतलब जिसको हम ओवर राइटिंग कर रहे हैं, यह बिंदु B, O से A से B, B से C और C से O का इतना क्षेत्र इसका क्या है, परिबद्ध क्षेत्र है, ये सुसंगत क्षेत्र है। इस छायांकित भाग के शीर्ष में पहला शीर्ष है A बिंदु, A के निर्देशांक क्या है, 25,0। B बिंदु, B के निर्देशांक अगर देखें तो क्या है, 20, 10। बिंदु C, C के निर्देशांक हमारे पास है 0, 20 है। इन शीर्षों पर इन जो शीर्ष है किसका, Z का मान हम ज्ञात करते हैं। अभी इन पर जब हम Z का मान ज्ञात करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए, शीर्ष A निर्देशांक और हमारे पास Z बराबरी से x प्लस वाई का मान कितना आता वो देखिए। इसके निर्देशांक है क्या, 25,0।
जब हम जेड में ये मान रखेंगे तो x की जगह 25, y की जगह पर 0, मतलब जेड का मान आ गया कितना 25। पुनः बी बिंदु में यह है 20, तो हम लिख सकते हैं जेड बराबरी से, किसके बराबरी से, जेड बराबरी से क्या 20 धन 10, 20 में जब 10 को हम जोड़ तो वो आएंगे कितना 30, जेड बराबरी से कितना 30। तीसरी कंडीशन सी निर्देशांक, सी में देखे 0 20, जब जेड में मान रखेंगे 0 + 20, हम जानते योग आएगा 20। अब इसमें जो अधिकतम मान है वो है 30, ये कैसा मान है, अधिकतम मान है। अधिकतम ही हल हमको ज्ञात करना था, तो हम लिख सकते हैं अतः क्या प्रथम प्रकार के 20, अतः प्रथम प्रकार के 20 और द्वितीय प्रकार के 10 केक बनाए जाते हैं। अर्थात केकों की, अर्थात काहे की, अर्थात केकों की क्या अधिकतम संख्या, अर्थात केकों की जो अधिकतम संख्या होगी वह होगी 30। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।